अष्ट सिद्धियां। 8 आध्यात्मिक शक्तियों का गहन अध्ययन। प्रस्तावना। हिंदू धर्म में आध्यात्मिकता और योग का एक प्रमुख स्थान है। इनमें सिद्धियां या विशेष शक्तियां भी वर्णित हैं, जिन्हें आध्यात्मिक उन्नति के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। इनमें सबसे प्रसिद्ध हैं अष्ट सिद्धियां, जिन्हें प्राप्त करके साधक मानव क्षमताओं की सीमाओं को पार कर सकता है। इन अष्ट सिद्धियों का उल्लेख कई प्राचीन ग्रंथों जैसे योग सूत्र, श्रीमद् भगवद गीता और पुराणों में मिलता है। इन सिद्धियों का उद्देश्य केवल चमत्कारिक शक्तियों का प्रदर्शन नहीं, बल्कि आत्म साक्षात्कार और परमात्मा के साथ जुड़ने का साधन है। आइए इन सिद्धियों को विस्तार से समझें। अष्ट सिद्धियां, सूची और परिचय। अष्ट सिद्धियां निम्नलिखित हैं। अणिमा, अपने शरीर को अणु के समान सूक्ष्म बनाने की शक्ति। महिमा, अपने शरीर को विशाल और विराट रूप में परिवर्तित करने की शक्ति। गरिमा, अपने शरीर का भार अत्यधिक बढ़ाने की शक्ति। लगिमा, अपने शरीर को अत्यंत हल्का बनाने की शक्ति। प्राप्ति, किसी भी वस्तु को कहीं से भी प्राप्त करने की शक्ति। प्राकाम्य, अपनी इच्छानुसार किसी भी कार्य को पूरा करने की शक्ति। ईशित्व, सभी पर नियंत्रण और ईश्वरत्व प्राप्त करने की शक्ति। वशित्व, दूसरों को वश में करने की शक्ति। अब हम इन सिद्धियों का विस्तार से अध्ययन करेंगे। अणिमा सिद्धि। अणिमा वह सिद्धि है जिसके द्वारा साधक अपने शरीर को इतना सूक्ष्म बना सकता है कि वह किसी भी वस्तु में प्रवेश कर सके। अणिमा महिमा चैव गरिमा लगिमा तथा प्राप्ति प्राकाम्यम ईशित्वम वशित्वमेव च श्रीमद्भगवतम। अणिमा के माध्यम से साधक अपने शरीर को सूक्ष्मतम कण के आकार तक घटा सकता है। उदाहरण के लिए भगवान हनुमान ने इसी सिद्धि का उपयोग करते हुए सूर्य तक यात्रा की थी। आध्यात्मिक दृष्टि से अणिमा हमें सिखाती है कि हमें अपने अहंकार को सूक्ष्म करना चाहिए और अपनी आत्मा की शुद्धता को पहचानना चाहिए। महिमा सिद्धि। इस सिद्धि के माध्यम से साधक अपने शरीर को विराट और विशाल रूप में परिवर्तित कर सकता है। महिमानंतत प्राहु स्वदेहे वै महाद्भुतम योग सूत्र। महिमा सिद्धि साधक को अपने शरीर को ब्रह्मांड के समान विस्तारित करने की शक्ति देती है। उदाहरण, भगवान हनुमान ने लंका दहन के समय इस सिद्धि का उपयोग किया था। यह सिद्धि दर्शाती है कि आत्मा ब्रह्मांड से भी विशाल हो सकती है। गरिमा सिद्धि। गरिमा सिद्धि के द्वारा साधक अपने शरीर का भार अत्यधिक बढ़ा सकता है। गुरुत्वम धारयेद्यस्मात् गरिमा तेन कथ्यते। गरिमा सिद्धि से साधक अपने शरीर को इतना भारी बना सकता है कि उसे हिलाना असंभव हो जाए। उदाहरण, त्रेता युग में महर्षि अगस्त्य ने इसी सिद्धि का उपयोग कर समुद्र को पी लिया था। लगिमा सिद्धि। इस सिद्धि से साधक अपने शरीर को अत्यंत हल्का बना सकता है, जिससे वह हवा में उड़ सकता है। लगिमा सर्वसौष्ठवम लघुत्वम च साधक। लगिमा सिद्धि से साधक हवा में उड़ सकता है या पानी पर चल सकता है। यह सिद्धि दर्शाती है कि हमें भौतिकता के बंधनों से मुक्त होना चाहिए। प्राप्ति सिद्धि। प्राप्ति सिद्धि के द्वारा साधक कहीं भी उपस्थित हो सकता है और किसी भी वस्तु को प्राप्त कर सकता है। सर्वत्र गमनन शक्त्या प्राप्तिर्यत्र तु साध्यते। प्राप्ति सिद्धि से साधक अपने शरीर और मन की सीमाओं को पार कर लेता है। उदाहरण, भगवान कृष्ण ने महाभारत में अर्जुन के लिए इस सिद्धि का उपयोग किया था। प्राकाम्य सिद्धि। प्राकाम्य सिद्धि से साधक अपनी इच्छाओं को तुरंत पूरा कर सकता है। प्राकाम्य मनस सिद्धिर्येन साधक। प्राकाम्य सिद्धि साधक को अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करने और उन्हें साकार करने की शक्ति देती है। उदाहरण, भगवान शंकर ने पार्वती को प्रसन्न करने के लिए इस सिद्धि का उपयोग किया। ईशित्व सिद्धि। यह सिद्धि साधक को ईश्वर के समान शक्ति प्रदान करती है। ईशित्वम च परमेश्वरस्य च कार्यं। ईशित्व सिद्धि से साधक ब्रह्मांड के तत्वों पर नियंत्रण प्राप्त करता है। यह सिद्धि आत्म साक्षात्कार की उच्चतम अवस्था है। वशित्व सिद्धि। इस सिद्धि के माध्यम से साधक दूसरों को अपने वश में कर सकता है। वशित्वम सर्वभूताना वशन्नेतु च योग्यता। वशित्व सिद्धि साधक को लोगों और प्रकृति के तत्वों पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान करती है। यह सिद्धि हमें अपने भीतर के अनुशासन का पाठ पढ़ाती है। सिद्धियों का महत्व। सिद्धियां केवल भौतिक प्रदर्शन के लिए नहीं है,
इनका उद्देश्य आत्म साक्षात्कार और परमात्मा से जुड़ने का मार्ग प्रशस्त करना है। शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि सिद्धियों का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। न सिद्धिमास्थाय भवेत गर्वो योगिनाम। योगी को अपनी सिद्धियों पर गर्व नहीं करना चाहिए। उन्हें सदैव विनम्र और ध्यानमग्न रहना चाहिए। अष्ट सिद्धियां आत्मा की महानता का प्रतीक हैं। ये हमें दिखाती हैं कि आत्मा असीम है और इसे किसी भी सीमा में बांधा नहीं जा सकता। परंतु इन सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए संयम, साधना और समर्पण आवश्यक है। अंत में यह याद रखें कि सच्ची सिद्धि वही है जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ दे। योगस्थ कुरु कर्माणि संघम त्यक्त्वा धनंजय। श्रीमद् भगवद गीता।